मानवता और धर्म की, धर्म क्या है और मनुष्य क्या है। यहाँ जब मानवता की बात करें और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का धर्म क्या है, उसके जीने का तरीका क्या है, उसका स्टाइल क्या है, वो कैसे जीता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे समाज में अपने आप को स्थापित करता है, कैसे लोगों से अपने जीने के तरीके बताता है या उनसे सीखता है। ये सब धर्म है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टाइल, एक तरीका। आप इसको मॉडर्न भी कह सकते हैं। नाउएडेज, वर्तमान में हम कहें कि अगर हमने जीने का तरीका ये ढूंढ लिया है कि हम तो कूद कूद के चलेंगे, तो आपका ये मॉडर्न हो गया। हम कहते हैं हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं कि हम तो लेफ्ट राइट करके चलेंगे, ये हमारा जीने का तरीका हो गया। यही तो धर्म है। हकीकत में ये है कि हम अगर देखें तो मनुष्यता में जहाँ आप विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, अनुराग है, वैशाली है, अनिमेश है, या अखिल है, फातिमा है, अभय है, दिव्यांशी है, अंजलि है, मोनिका है, चारू है, ढेर सारे आप लोग जो बैठे हुए विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, लेकिन इनमें भी कहीं एक मानवीय तत्व है जिससे पहचान बनी हुई है आपकी। नामों से तो जाने ही जाते हैं, नामों की अलग बात है। अब इन नामों में विशेषता ये है कि आप कैसे अपने आप को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। क्या नामों से ही आपकी पहचान बनेगी? कामों से नहीं बनती। आपके अंदर कर्म भी ऐसे होने चाहिए। सब कुछ हटा दीजिए, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मानवीय तत्व है जो वास्तव में पारखी है, वो पढ़ लेता है। मैं अक्सर कहता हूं, जो बहुत हंसता है, क्या आपने उसकी हंसी के पीछे छिपे हुए आंसू देखे हैं कि वो कहां से रोने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दुनिया को हंसाने के लिए गम हराने को चला है तो हमको हराना भी पड़ेगा, जो डराने को चला है उसको डराना भी पड़ेगा। यदि आप ही आदर्श हैं कठिनाइयों के दौर के, आंख में आंसू भले हो, मुस्कुराना तो पड़ेगा। तो वो जो मुस्कुराने वाली बात है वो कहां से आती है? ये धर्म है, ये मनुष्यता है। आप में से सब कुछ, जब आप मिलते हैं ना किसी से, तो कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन उसके रूप रंग को देख करके लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके जाने के बाद रूप रंग तो उसका भूल गए ना आप कुछ दिन बाद, लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं जो हम नहीं भूल पाते। जाने के बाद तेरी न आरजू गई, तू तो चली गई पर तेरी तू नहीं गई। लेकर के मेरे हाथ अपने हाथों में तूने चूमे थे जिस रोज, मैं धोता हूं रोज उन हाथों से, तेरी खुशबू नहीं गई। जो खुशबू नहीं जाती है, यही तो आपका व्यक्तित्व है जो आपको दूर तक ले जाता है। कहते हैं ना, जब आप किसी के पास रहते हैं तो वो आपको भूलता नहीं है, हर समय आपको देखना चाहता है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं आपका जो रिलीजन है, जो धर्म है, जो जीने का तरीका है, जो स्टाइल है, जो आपकी कल्चर है, उसको वो भूलना नहीं चाहता है। फिर जब आप जाते हैं तो वो आपको स्मृतियों में याद रखता है हमेशा, कभी नहीं भुलाना चाहता कि कोई था जो चला गया। फिर आप जहां जाने वाले थे उसको पता है, तो वो आपकी प्रतीक्षा करता है कि कोई आने वाला है। क्या हमारे अंदर ये सब कुछ नहीं हो सकता? अगर हम ऐसा धर्म ईजाद कर लें, हम अपनी मानवता को लेकर के संग चलें, तो लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बात आती है कि कई बार आप लोग कहते हैं कि हम ये कष्ट में, जैसे इस क्लास में संख्या इतनी नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए, तो सबके अपने अपने कुछ न कुछ अपने अपने इश्यूज हैं, अपनी अपनी व्यथाएं हैं, अपनी अपनी कथाएं हैं। सब कहते हैं हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी। दुनिया में सुखी कौन है? जो दिखता है वो सुखी है ना। आप दिखना क्यों नहीं चाहते? क्या दुखी मन से ही दुखी दिखेंगे तभी दुखी माने जाएंगे? एक अच्छे टीचर की सबसे अच्छी पहचान ये है कि जब वो दूसरों के चेहरे पढ़ना जानता है। हमें पता है ना कि आप मुस्कुराते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं दर्द जरूर छिपा हुआ है। उस दर्द को सामने वाला जानता है। आप कहो ही तभी कि अरे बहुत परेशान है, क्या बताएं, इतने कष्ट हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मुस्कुराना है, और मुस्कुराहटें हर दुख के बाद, आप कल्पना करिए ना, एक के बाद एक चीज आती है ना, हर दुख के बाद सुख आता है।
मैं तो अक्सर कहता हूं, दुख के आंगन में ही सुख के बीज बोए जाते हैं। अगर बहुत सुखी है तो तैयार रहो दुख रहने के लिए। दुख आने वाला है, आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है। कब नॉक कर देगा पता नहीं, तब आप टूट जाएंगे। इसलिए दुखों को ग्रहण करिए, और उनके बाद जो सवेरा होने वाला है अंधकार की बात, वही तो गुड मॉर्निंग है, जिसको हम कहते हैं सुप्रभात। तो आज के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छा लेक्चर होगा कि यदि आप अपने जीवन में कठिनाइयों के दौर को जियो बेशक, लेकिन उसके आगे देखिए ना, जब दुख के द्वार खुलते हैं तो सुख खड़ा होता है सामने। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपका धर्म आपके नाम से जाना जाए कि अनिमेष बहुत अच्छा बालक है, या अनिमेष बहुत अच्छा दोस्त है, या अनिमेष बहुत अच्छा साथी है। आपके जो अच्छा है ना, ये अच्छा कहाँ से आएगा? सब कुछ अच्छा 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 करते रहिए। मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छी बीवी मिले, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा पति मिले, अच्छा बंगला मिले, सब कुछ अच्छा हो। आप कैसे हो? खुद को अच्छा नहीं करोगे। आप अच्छे होगे तो अच्छा तो सब कुछ मिल ही जाएगा आपको। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो आप एक बार अपने अंदर भी तो झांक लीजिए, क्या आप इतने अच्छे हैं? क्या आपका पात्र इतना अच्छा है जिसमें आप किसी को समाने वाले हैं, जिसको हार्ट कहते हो ना, जिसको दिल कहते हो कि यहाँ कोई है, तो वो कहाँ रखने के लिए जगह है आपके पास? उस अच्छे को कैसे रखोगे? तुम्हारे मन में तो कलुषता भरी हुई है, तो अच्छे को भी तुम गंदा बना लोगे। आप देखिए ना, जब हम किसी छोटे बच्चे के पास बैठे हो तो हम तुतला के ओले 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 इस तरह से बात करते हैं ना उससे, जबकि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन उसको उसी की भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जानवर, अब डॉगी पालते हैं या कुतिया का पिल्ला पालते हैं, तो हम उसको चुटकी से, वो आपकी भाषा कैसे समझ जाता है? सोचिए ना, तो आपकी चुटकी से। मैं तो देखता हूँ, मैं अपने मोहल्ले में जो हमारी तरफ कुत्ते रहते हैं, मैं देखता हूँ उनको। एक जलेबी नाम की है, डॉगी है, इन दिनों को बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। तो अगर हम निकलते समय घर से उसको देख भी ले जी भर के, एक बार नजर डाली तो वो पीछे पीछे चलने लगती है। वो आंखों की भाषा समझती है। क्या समझते हैं आप? जानवर भी समझते हैं सारी बातें। एक मनुष्य है जो जानता तो है मगर मानता नहीं है। सबसे भयंकर प्राणी और सबसे अच्छा प्राणी अगर कोई है पृथ्वी पर तो वो मनुष्य है। वो क्यों नहीं समझता अपने आप? इसलिए मैं कहता हूं अपने तरीके से कि चुपके चुपके क्यों मरता है, दुख सहने से क्यों डरता है, जीने का बहाना